वेलकम बैक फ्रेंड। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अरविंद जी के सेंटर पर। तो आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो मैथ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आज का जो टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ। तो इस पर हम आपको जानकारी बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एलसीएम। एलसीएम को लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं हिंदी में, शॉर्ट में लिख देते हैं लासा, लघुत्तम समावर्तक। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो कि दी गई सभी संख्याओं से आसानी से पूर्ण तरीके से कट जाए या उनमें भाग चला जाए। ठीक है ना, वो एलसीएम होता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो हम 12 ले लेते हैं एक संख्या, एक ले लेते हैं आपकी 8 और एक ले लेते हैं आपकी 14। ठीक है, तो हम इन तीन संख्याओं का एलसीएम निकाल के देखते हैं। इसको हम निकाल के देखेंगे गुणनखंड विधि से। 12, 8 और 14। ठीक है, ऐसा डायग्राम बना लेते हैं। और सबसे पहले हम छोटी संख्या से भाग देंगे। 0 और 1 से इसलिए भाग नहीं देते हैं क्योंकि अगर 0 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो उसमें 0 ही आएगा, और 1 से देंगे तो फिर वही की वही संख्या आ जाएगी। इसलिए हम छोटी छोटी संख्या यानी कि 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 से सबसे पहले 12 में भाग देंगे तो 2 छक्का 12 और 2 चौका 8 और 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर से एक लाइन खींच लेते हैं। 2 से फिर देंगे 6 में, 2 तिये 6, 2 दूनी 4। और जब 7 से भाग नहीं जा रहा है, जिस संख्या में भाग नहीं जाता है तो वो वैसी की वैसी उतार देते हैं। ठीक है, अभी भी एक बार फिर से 2 है तो 2 से एक बार और भाग दे सकते हैं। 3 में भाग नहीं जाएगा तो 3 का 3 उतार देंगे। 2 में जाएगा एक बार, 7 में नहीं जाएगा तो 7 वैसे वैसे उतार देंगे। अब 2 के बाद किससे देंगे? इनमें भाग भी चला जाए और इससे बड़ी रहे। फिर अब 3 से देंगे। 3 का एक बार जाएगा, 1 का 1, और 7 में नहीं जाएगा तो 7। अब केवल 7 रह गया है तो अपन 7 से भाग दे देंगे सीधा। यहाँ भी ये रह जाएगा, यहाँ भी, और 7 में जाएगा तो यहाँ भी। ये जो संख्याएं निकली हैं इनको हमें आपस में अब गुणा करना है। ठीक है, तो 2 का दोष करेंगे, 2 दूनी 4, 4 का दोष करेंगे, 4 दूनी 8, 8 का 3 से करेंगे, 8 3 24, और 24 का जब 7 से गुणा करेंगे, यहाँ पर अपन करके देख लेते हैं। 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 हासिल की 16। तो इनका जो एलसीएम निकल कर आया है वो है 168। अब 168 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों का पूर्ण तरीके से भाग चला जाएगा। यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले 168 में हम 12 का भाग देंगे। तो 12 का भाग देंगे 168 में, 12 एकम 12, एक बार गया, बचा कितना? 4, 48 हुआ यहाँ पर। तो 12 चौको 48, देखिए पूरा कट गया है। इसके बाद 8 से दे लेते हैं भाग। 8 से देंगे तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 यानी 21 बार गया तो पूरा कट गया। अब 14 से दे देते भाग। 14 16 में भाग देंगे पहले, तो 14 एकम 14, एक बार जाएगा, बचा 2, यहाँ पे 28 होगा तो 14 दूनी 28। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाए उसको हम उन संख्याओं का एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा एचसीएफ। एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक। एचसीएफ, इसको मासा लिख देते हैं शॉर्टकट में। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूरी तरीके से विभाजित हो जाएं, उसको हम बोलते हैं महत्तम समावर्तक। ठीक है, यहाँ पे मैं दो कोई सी संख्या ले लेता हूँ। एक ले लेता हूँ मैं 40 और एक ले लेता हूँ मैं 64। इनका हमें निकालना है एचसीएफ। तो ठीक है, देख लेते हैं इनको। सबसे पहले हम 40 का
अब जैसे कि ये दोनों संख्याएं दी गई हैं, इनका हम अलग अलग एलसीएम लेंगे। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो एलसीएम अभी मैंने बताया था, सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं। 2 का 40 में जाएगा भाग तो 20 बार जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 20 का 10 बार जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 5 बार जाएगा। अब यहाँ पर 5 है तो अपन 5 से ही दे देते हैं एक बार। ये इनका आ गया है कितने का, 40 का जब निकाला तो कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, इस प्रकार हम 64 का देख लेते हैं। यहाँ पर 2 से भाग देंगे 32 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 16 आ जाएगा, 2 से देंगे तो 8 आ जाएगा, 2 से देंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे 2 बार में आएगा, और फिर 2 से देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 64 का देख लेते हैं। अब इनको हमें ऐसे लिखना है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है ना, 6 बार हमने 2 आया था तो लिख दिया। अब हमें ये देखना है कि कितनी बार जोड़े बन रहे हैं एक सी संख्याओं के। 1 बार बन गया, 2 बार बन गया, 3 बार बन गया। क्या 5 और 2 का जोड़ा बन रहा है एक सी संख्या है? नहीं है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर है तो यहाँ पर भी। मतलब जितने भी जोड़े बन जाए दोनों के गुणनखंड में तो उतनी संख्याओं का हम आपस में गुणा कर देते हैं। एक जोड़ा बन गया, 2 ले लिया, एक यहाँ बन गया और एक यहाँ बन गया, तो कितनी बार, 2 का 3 बार जोड़ा बना है। तो अब ये आपस में इनका हम गुणा कर देंगे, कितना जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 40 और 64 का एचसीएफ कितना निकला है अपना, 8। ठीक है, अब हम इस संख्या से इनको काट के देख लेते हैं। मतलब एचसीएफ से ये दी गई संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाए वो उसका एचसीएफ। अभी हम देख लेते हैं। 8 से पहले 40 को काटेंगे तो सीधे सीधे कट जाएगा, 8 पंजे 40। 64 को काटेंगे तो 8 नहीं 64, ये पूरी तरीके से कट गई हैं तो ये इनका एचसीएफ है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके और भी टाइप्स में दूसरे लेकर आऊंगा। इसी प्रकार से आप समझते रहिए और देखते रहिए, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपके और किस टॉपिक पर मैं अगला वीडियो आपको लेकर आऊं। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।